समीकरण को हल करें। आज हम आपको बताएंगे कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। इसमें x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट आप सबको दिख रहा होगा। सबसे पहले ब्रैकेट में जो इस ब्रैकेट से बाहर है इसको हम ब्रैकेट के अंदर वाले सभी दोनों से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 को यदि 3 से गुना करते हैं तो 5 तिया 15 प्लस फिर 5 को 5 से करते हैं तो 25 x। अब बट्टा में दिया हुआ आपको जो है वही लिख देते हैं 7 - 9x बराबर में 2/3। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे, जीजीर कोना कोन कोना। अब इसमें क्या करेंगे, या तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई पहले करके यहाँ लिख सकते हैं, या 3 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ और 2 को गुना करके इस दोनों से इधर। तो हम यही काम करेंगे, 3 को इस दोनों से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 15 से किया था 15 तिया 45 प्लस 25 को 3 से किया था क्या हो गया 25 तिया 75। लेकिन इसके साथ क्या है x बराबर। अब इस 2 से करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इस साइड लिखेंगे। तो 2 को 7 से किया तो 7 को किए तो 7 दूनी 14 माइनस है, और 9 को 2 से किए तो 9 दूनी 18x। x है इसके साथ, कोई दिक्कत यहां तक। अब जात के पास जाएगा, मतलब x वाला टर्म x वाले टर्म के पास आएगा और बिना x वाला टर्म बिना x वाले टर्म के पास जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, प्लस है तो माइनस के बन के आएगा और माइनस है तो प्लस बन के जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए लिखेंगे x वाला यहां रख दिए 75x और ये माइनस 18 है, इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस 18x हो गया। अब यहां पर क्या है 14 का 14 पहले से था और ये 45 प्लस में है और प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 45। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है नहीं है। अब 75x और 18x दोनों प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा तो 75 और 18 को आप यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है 93x। कितना आता है 93x, 93 आ गया। अब यहाँ इक्वल टू, और 14 में से 45 घटेगा, मतलब छोटा में से बड़ा घटेगा तो चिन्ह माइनस का हो जाता है। तो 45 में से 14 को घटाइए, लेकिन चिन्ह क्या लगा दीजिएगा माइनस का। तो 45 में से 14 घट गया तो कितना आएगा -31। क्या आ जाएगा -31। अब हम क्या करेंगे यहाँ x इक्वल टू -31 बट्टा में 93 लिख देंगे। 93 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे x इक्वल टू, अब इस 93 में कट जाएगा 3 के 3 तिया 9 1 से 31 हो जाएगा ना 31। अरे होगा ना, तो ये 1 नहीं आएगा, यहाँ 3 बार में आएगा तो 31 तिया होता है, 31 तिया 93। तो हम लिख सकते हैं -1/3। अतः आंसर ये x का वैल्यू आ गया -1/3। किसी को कोई दिक्कत, यहीं पे लिख देंगे पहले यही, या इसी को यहाँ पे छोड़ के डायरेक्ट यहीं पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।